एक ग्लैमरस दुनिया, चकाचौंध से भरी जिंदगी, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक काला राज। एक ऐसा राज जिसने कर्नाटक के फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। रान्या राव, कन्नड़ सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जो कभी बड़े पर्दे पर चमकती थी, आज सलाखों के पीछे है। गोल्ड स्मगलिंग के संगीन आरोपों में फंसी इस अदाकारा की कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि सत्ता, साजिश और रहस्य से भरी हुई है। ये सब शुरू हुआ एक अनजान कॉल से। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के गेट ए पर एस्प्रेसो मशीन के पास एक रहस्यमय शख्स से मुलाकात। अरबी पोशाक पहने हुए 6 फीट लंबा अफ्रीकी अमेरिकी लहजे वाला, जिसने उसे मोटे प्लास्टिक में लिपटे 2 पैकेट थमाए और देखते ही देखते एक ग्लैमरस अदाकारा अपराध की दुनिया में दाखिल हो गई। बेंगलुरु के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी, सवालों की झड़ी, जांच एजेंसियों का शिकंजा और फिर खुलने लगा एक बड़ा खेल। सिर्फ डीआरआई ही नहीं, सीबीआई और ईडी भी इस केस में कूद पड़ी। क्या ये सिर्फ एक बार की गलती थी या इसके पीछे एक बड़ा संगठित गिरोह था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे प्रकरण में कर्नाटक के डीजीपी और रान्या के सौतेले पिता की कोई भूमिका थी? कांस्टेबल का चौंकाने वाला दावा, प्रोटोकॉल तोड़ने का दबाव और एक अभिनेत्री की आंसू भरी दलीलें, और दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का सख्त रुख। अब सवाल यह है, क्या रानिया वाकई निर्दोष है या ये ग्लैमर की दुनिया का सिर्फ एक और काला सच है? रहस्यों से घिरी इस कहानी में हर नए मोड़ पर खुल रहा है एक नया राज, जिसका अंत अभी बाकी है। दरअसल कर्नाटक के फेमस गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पर मिले उस शख्स का हुलिया बताया जिसने उन्हें तस्करी के लिए गोल्ड सौंपा था। यही सोना लेकर जब वो बेंगलुरु के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची तो गिरफ्तार हो गई। राजस्व खुफिया निदेशालय की पूछताछ में 33 साल की रानिया ने कबूला है कि उन्हें एक इंटरनेट कॉल आया था। कॉल पर उन्हें निर्देश दिए गए कि वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के गेट ए पर स्थित डाइनिंग लॉन्ज में एस्प्रेसो मशीन के पास एक व्यक्ति से मिले। रानिया के मुताबिक जिस शख्स से उनकी मुलाकात हुई वो पारंपरिक अरब पोशाक कंदूरा पहने था। कद काठी अच्छी थी, लंबाई 6 फीट से ज्यादा, अफ्रीकी अमेरिकी लहजा, गेहुआ रंग। उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, बस उस शख्स ने मोटे प्लास्टिक में लिपटे 2 पैकेट सौंपे जिनमें सोना भरा हुआ था। रानिया का दावा है कि ये उनका पहला तस्करी ऑपरेशन था, लेकिन जांच एजेंसियों को इस बयान पर शक है। दरअसल शुक्रवार को आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत ने रानिया राव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि रानिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ही रहना होगा। डीआरआई के वकील ने तर्क दिया कि रानिया के पास स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े और भी कई राज हो सकते हैं। इस मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब एक पुलिस कांस्टेबल ने सनसनीखेज खुलासा किया। डीजीपी रामचंद्र राव, जो रानिया के सौतेले पिता हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी बेटी को एयरपोर्ट से निकालने का आदेश दिया था। हालांकि कर्नाटक सरकार ने डीजीपी पर जांच के आदेश दिए, लेकिन कुछ देर के बाद आदेश वापस ले लिए गए। रानिया के खिलाफ अब 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां डीआरआई, सीबीआई और ईडी सक्रिय हो गई हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई भी इस मामले की अलग से पड़ताल कर रही है। डीआरआई की जांच में सामने आया कि रानिया अकेले नहीं बल्कि संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थी। उनका करीबी दोस्त तरुण राजू इस रैकेट में उनकी मदद करता था। कोर्ट ने तरुण राजू को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 11 मार्च को रानिया को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में रानिया ने डीआरआई पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान वो रोने लगी और कहा, मैं सदमे में हूँ, भावनात्मक रूप से टूट चुकी हूँ। रानिया राव के खिलाफ सबूत मजबूत हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ एक मोहरा थी या इस रैकेट की बड़ी कड़ी? डीजीपी पिता की मिली भगत की जांच आगे बढ़ेगी या उन्हें बचा लिया जाएगा? ईडी की एंट्री से मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े नामों के खुलासे की संभावना बढ़ गई है। सच्चाई जो भी हो, कर्नाटक का ये गोल्ड स्मगलिंग केस अब देश भर में चर्चा का मुद्दा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।